नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ एक नौजवान नहीं, जवान अज़्म और जवान हिम्मत शख्सियत शरीक गुफ्तगू हैं। एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं। 1992 में अपने वालिदैन के साथ इन्होंने कनाडा की तरफ हिजरत की और वहीं के हो रहे, लेकिन इनको अपनी पाकिस्तानी शनाख्त पर भी इसरार है। वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी रखते हैं और इस बात पर ये फ़ख्र भी करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और कनाडा में पाकिस्तान और पाकिस्तान के नाम का झंडा बुलंद रखते हैं। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं तलाल अहमद गाजी खान साहब। जी जनाब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। ये बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसके साथ वाबस्ता है। अच्छी फार्चून इन्होंने बनाई है और अच्छी फार्चून बना रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। खान साहब जी, आप अपना मुख्तसरन तारफ़ कराइए हमारे नाज़रीन से। जी इंशाल्लाह। मेरा नाम है तलाल खान। व्हाट आई डू इज़ आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर साइकोलॉजी और बट मैंने अपने फील्ड में इतना नहीं किया बिकॉज आई लर्न हाउ टू लर्न। वंस आई लर्न हाउ टू लर्न आई वेंट एंड फिगर्ड आउट व्हाट वाज मेकिंग द मोस्ट मनी एंड आई सॉ दैट डेवलपिंग रियल एस्टेट। आपने 1992 में आप पाकिस्तान के किस शहर से आपने अपने वालिदैन के साथ हिजरत की थी? जी, हम इस्लामाबाद में रहते थे। Okay. और फिर then we immigrated to Toronto, Canada. टोरंटो कनाडा। Yes. तो आप उस वक्त उम्र आपकी क्या थी? मैं 3 साल का था जब। अच्छा, बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, हाँ जी। तो आपकी, इसका मतलब है आपकी बचपन की यादें पाकिस्तान से नहीं बल्कि कनाडा से वाबस्ता है। जी यही है, ऐसी बात तो है। आपने बुनियादी तौर पे कनाडा में क्या तालीम, किस शोबे में तालीम हासिल की है? So I did all my public school. I went to regular public school रेगुलर पब्लिक स्कूल आप वहाँ पर in Canada. कनाडा में? जी। Yes, and then I went to York University for a psychology degree, and that's where I got my. आपने यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में डिग्री ली है? Exactly. ओके, लेकिन आपने साइकोलॉजी प्रैक्टिस नहीं की? I didn't practice the field because I wanted to make money right away. जरा उर्दू में बात कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन जी इंशाल्लाह। मैंने इतने नहीं अपनी फील्ड में गया था, इसलिए मैंने कैसे पैसे कमाने थे और मैंने देखा था बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट में अच्छे पैसे बन जाते हैं। सो मैं उस फील्ड में चला गया था। यानी तामीरात का शोबा। तो आप किस चीज़ की तामीरात करते हैं? सड़कों की, बिल्डिंग्स की, घरों की या किसकी? I do custom homes and I do commercial buildings as well. कमर्शियल बिल्डिंग और कस्टम होम। Yes. ये कस्टम होम क्या होते हैं? कस्टम होम होते हैं जैसे लोग अपने ख्वाहिश का घर बनाना चाहते हैं। ओके। So I help them develop. I get them the engineering drawings. अच्छा, ड्राइंग बना के उनको देते हैं, नक्शा बनाते Yeah, हैं? I get the permit done for them, and then I also build the complete house and give them a turnkey. ओके, यानी तमाम मराहिल जो रिहायशी मकानात के लिए होते हैं वो करते हैं। Yes. नक्शा बनाना, नक्शे की इजाज़त लेना जी। और उसको तामीर करना और एंड करके आप चाबी पकड़ा देते चाबी पकड़ा to देते the हैं। customer. तो आप इस बिजनेस को, आप उसके अप्स एंड डाउन्स तमाम समझते हैं? Exactly. I've seen it all, ups and downs, so I know how to maneuver around the work basically. ओके। अच्छा, वहाँ की पाकिस्तान कम्युनिटी के मुतालिक आप बताइए। टोरंटो में आप 1992 से आप वहाँ पर हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि 32 साल Yeah. हो गए, यानी एक पूरी नस्ल, यानी आप बचपन से जवान होने तक और अमली ज़िंदगी में आने तक आपने वहाँ पर रहे हैं। Exactly. तो आप वहाँ पर टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुतालिक कुछ बताइए। जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी है कनाडा में, स्पेशली इन टोरंटो। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पर। और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं? सारे कम्युनिटी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, इंडियन, चाइनीज। लेकिन टोरंटो में ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। नहीं, टोरंटो ऐसे शहर है जहाँ हर किस्म के लोग आते हैं। सो इट्स अ वेरी कंपेटिटिव
city. Okay. So सारे सबसे अच्छे लोग I would suggest from every country उस शहर में है. Okay. टोरंटो में. जी. Okay. Very competitive. Okay. वैंकूवर. Vancouver is very like it's west of Canada. Okay. Very far. It's like on the other side. बहुत दूर है वो. बहुत दूर है. टोरंटो जो है वो 5 घंटे का टाइम का फासला है. यानी टोरंटो से वैंकूवर का. Exactly. तो टोरंटो में आप 32 साल से रह रहे हैं. जी. और वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज है. There is बहुत सारी वहां की organization हैं. सियासत में हिस्सा लेती है हमारी कम्युनिटी. जी 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 मैं देखता हूँ वो PTI की वो करते हैं हिमायत ज़्यादा. अच्छा, पीटीआई की ज्यादा है. जी जी. ओके, ठीक है. तो मतलब उनका बिहेवियर क्या है वहां पर? टोरंटो के पीटीआई वाले जो लोग हैं उनका बिहेवियर क्या है वहां पर? यहाँ पर तो वो बदतमीज कम्युनिटी समझी जाती है पाकिस्तान में. हाँ जी हाँ जी. सो उधर भी मैं कहता हूँ वो बदतमीज ही है. इसलिए आप अपना राय दूं, मैं तो तहरीक लब्बैक को मानता हूँ. ओके. So they don't like तहरीक लब्बैक. ओके. So I'm with that crew. I think that's the best for Pakistan. right ओके. now. अच्छा, आपका ताल्लुक नजरियाती तौर पे तहरीक लब्बैक से है, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी ज्यादातर पीटीआई को सपोर्ट करती है मैं और देखता उसका रवैया भी बदतमीजों वाला ही है. वही है. वही है. वही. मतलब कोई कनाडा ने उनकी नहीं. बिहेवियर में कोई असर नहीं डाला. नहीं, वही चीज है उधर भी. अच्छा. So they do protest. उधर भी धरने देते हैं. हाँ. कोई उनको माइंड नहीं करता ज्यादा. इससे वो कम है नंबर्स में, इतने Okay. बड़े नहीं है. इतने बड़े नहीं है. जी. ओके. लेकिन हरकतें यही हैं जो पाकिस्तान में वही पीटीआई करती है, वहां पर भी वही करती वही है. कोशिश करती हैं. कोशिश करते हैं. जी. और वहां की जो हुक्मरान है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी. उनका रवैया इनके साथ कैसा है? वो इतना ही ना माइंड नहीं करती हैं लोगों को. इससे इतने बड़े नहीं हैं. मैं कह दूं वो Okay. कोशिश करना चाहते हैं अपने आप को बड़ा करने का. अच्छा. जी. ओके. सो दैट्स वही वो लोग हैं जो पॉलिटिकल में बातें करते हैं. पाकिस्तान में ग्रुप दे कम टुगेदर ग्रुप्स में आते हैं. वरना लाइक नून लीग जैसे नहीं, मुझे नहीं नजर आते. लब्बैक वाले बहुत कम है. मुझे कभी नहीं नजर आया. ओके. अच्छा, वहां पर मस्जिदों की क्या सूरत हाल है? मसाजिद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मस्जिद हैं. ओके. वो हर किस्म का मस्जिद है. ओके. पाकिस्तानी मस्जिद भी है, इंडियन ज़्यादा मस्जिद भी हैं. सारी मस्जिद है और हम सारे मिल के बैठते हैं. ओके. और इंडिया पाकिस्तान हम भाई समझ से उधर कोई दुश्मनी. वो आप इंडिया के हो और मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई बात नहीं. हम दोनों बैठते हैं, आराम से बात करते हैं. वेरी फ्रेंडली. Okay. हम अपना समझते हैं उनको. अच्छा, लेकिन वहां पर हमने कनाडा में सुना है कि सिख जो है वो बड़े बहुत है. ज्यादा तादाद में है. बहुत है. सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी है. ओके. पूरा एक शहर है जिसको कहते हैं ब्रैम्पटन. ब्रैम्पटन. हाँ जी, उन्होंने टेक ओवर कर दिया. अच्छा. हाँ, जो ही आप पहुंचो उधर आपको स्मेल आ जाएगी. ओ पंजाब में आ गया. ऐसे लगेगा. हाँ जी. अच्छा जी. ठीक है. ऐसे. और वो हमसे पाकिस्तानियों से और इंडियन से ज्यादा मुनज़्ज़म है, ऑर्गेनाइज्ड है. जी वो जब भी लाइक हम मिलते हैं आपस में, हम अपना कहते हैं. ओ आप अपने हैं. सिखों को दो नहीं, इंडिया वालों को और पाकिस्तानी वाले को. हम अपने आप को अलग अलग नहीं समझते हैं. हम कहते हैं हम सब, हमें ये गोरे तो एक ही जैसे लगते हैं. ओके. एग्जैक्टली. ओके. तो आपका क्योंकि नजरियाती और फिक्री तौर पे ताल्लुक जो है ये तहरीक लब्बैक से है, जी. तो वहां पर तहरीक लब्बैक के कम लोग हैं. जी मैंने देखा कम लोग हैं, बट मस्जिदों में नजर आते हैं. अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद में ओके. उनकी नजरियात बड़ी है. ओके. जी. अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वहां पर किसको सपोर्ट करती है सियासी तौर पे? उधर लिबरल्स हैं ओके. एंड कंजर्वेटिव्स. दो पार्टियां हैं. दो पार्टियां जैसे बड़ी है. एक और है NDP और उसका लीडर एक सिख है. हैं? हाँ जी. 3 पार्टियां वहां पर, एक लिबरल, एक कंजर्वेटिव जी. और तीसरी है NDP. तो वो सिखों की है? नहीं, सिखों की नहीं है. लीडर लेकिन उनका सिख. लीडर उनका सिख है. जगमीत सिंह उसका नाम है. अच्छा. हाँ जी. और वो कौमी सतह की जमात है? जी. और वो तीसरी बड़ी जमात है कनाडा की. हाँ साहब, ये तो हमारे नाजरीन, ये तलाल खान साहब ने हमें बात बताई कि बर्मिंगटन एक शहर है जिसको ब्रैम्पटन. ब्रैम्पटन जी.
एक कनाडा का शहर है जिसको टेक ओवर कर लिया हुआ है सिख कम्युनिटी ने। तो जो ही कोई वहां पर जाता है तो उसको खुशबू आ जाती है पंजाब की। और फिर खान साहब हमें बता रहे हैं कि कनाडा में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव और एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। जी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। एग्जैक्टली। जिसके जो लीडर हैं, सदर हैं, सरबराह हैं, वो गुरमीत सिंह हैं। जी, गुरमीत सिंह है। जगमीत सिंह, उसका नाम है जगमीत। हाँ जी, जगमीत सिख, वो उनके सरबराह है। तो ये नाजरीन, ये एक किसी भी कम्युनिटी के हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है कि उन्होंने एक वेस्ट के एक डेवलप्ड मुल्क के अंदर ना सिर्फ ये है कि अपनी प्रेजेंस को एश्योर किया है, बल्कि उन्होंने सियासी तौर पर भी अपने आप को मनवाया है। और हम तो हमारे यहाँ पर तो सिखों के बारे में वो सिखों के लतीफ़े ही मशहूर है, लेकिन तलाल खान साहब ने तो हमें उनकी एक बतौर कौम एक ऐसी कामयाबी से हमें उन्होंने मुतारिफ कराया है जो मेरे लिए तो एक मतलब हैरान कुन बात है कि एक कम्युनिटी जिसको हम यहाँ पर सिर्फ मजाक में ही लतीफ़ों की वजह से ही जानते हैं, हमारे यहाँ पर तो ये मशहूर है ना कि जितने सिख हैं बस उनके वो लतीफ़े मशहूर हैं कि उनके 12 बज जाते हैं जी। लेकिन इन्होंने जो बात बताई है ये तो एक वैसे ये है कि आजकल खालिस्तान का, पता नहीं आपने सुना? जी जी बिल्कुल, वो बनाना चाहते हैं ये पंजाब अपना खालिस्तान, ठीक है, और उसका बड़ा मामला चल रहा है। ठीक है। तो कनाडा और इंडिया में आजकल बड़ी इख्तिलाफ है उसकी वजह से। ठीक है। इसलिए वो इंडिया समझते हैं कनाडा इसको प्रमोट कर रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा प्रमोट कर रहा है। जी, वो समझते हैं ये। ठीक है। वो पता क्या, वो माइंड नहीं करते हैं, जैसे जो मर्जी करो जैसे पीटीआई वाले करते रहो। आप यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, गो अहेड एंड प्रोटेस्ट, कोई उनको माइंड नहीं करता। ओके, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट कर। ओके। और आज जो पिछले आई वुड से couple months ago उनका लीडर मर गया था, कत्ल हो गया। He was murdered। और वो उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स भी एक्सपेल कर दिए थे। एंड राइट नाउ इंडिया पाकिस्तान बड़ी टेंशन पाई जाती है। हाँ जी। जस्टिस ट्रूडो ने कैटेगोरिकली कहा था कि हमने तहकीकात की है जी, और सिख लीडर के कत्ल में हाँ जी, जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ जी, वो मुलव्वस है। और इस पर कनाडा की हुकूमत ने बड़ा स्टैंड लिया था। जी। और आजकल लड़ाइयाँ हो रही हैं सड़कों में। ओके। वो हिंदू टेम्पल पे पिछले दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुई सिखों की और ये हिंदुओं की। ओके। और वो खालिस्तानी वालों दे प्रोटेस्ट in front of the Hindu temple के आगे उन्होंने मुजाहरा किया सिखों ने। जी। ओके। और फिर लड़ाई होगी। अच्छा। फिर मारा कुटी हुई और फिर उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर खालिस्तानी साइड के साथ थे। अच्छा। और उनको कनाडा के जी पुलिस ऑफिसर, अच्छा, वो भी पंजाबी थे। अच्छा। और वो खालिस्तान वालों के साथ हेल्प कर रहे थे। ओके। और उनको भी जैसे वो ट्रबल में हो गए, लाइक उनको दे डोंट फायर यू बट दे जस्ट गिव हिम अ लीव ऑफ एब्सेंस कि साइड पे हो जाओ। हाँ जी। यानी वहां पर पुलिस सस्पेंड कर दिया। ओके। पुलिस फोर्स से। ओके। अच्छा। और वो सिख थे यानी, और वो कैनेडियन पुलिस में मुलाजिम थे। यस। नाज़रीन, ये भी बड़ी यानी सिखों की रूट्स जो हैं ना सिर्फ जियोग्राफिकली बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उनकी कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी उन्होंने आई बिलीव हमारा इवन उनका एक सिख बंदा हमारे आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर है कैनेडियन आर्मी में। जी। यानी सिख बहुत बड़े ओहदे पर है। हाँ जी, बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तानी ये अपना इस तरह का मकाम क्यों नहीं बना सकते? इसलिए पाकिस्तानी ज़्यादा जैसे they want business, they're into making money,
Okay. The Pakistani people who are in Canada strictly to make money, and they enjoy their life by going back to Pakistan. Everybody that lives in Canada, यानी जी कनाडा में जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ उनका फोकस है डॉलर बनाने पर जी, और जिंदगी एंजॉय करने पर यहाँ enjoy यहाँ करते हैं, पाकिस्तान में। पैसे उधर कमाते हैं, हाँ। कुछ उधर नहीं स्पेंड करते हैं, ज्यादा सेव करते हैं, Okay. और फिर जब यहाँ आते हैं फिर वो मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं जी। तो इसलिए कनाडा में कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हाँ जी। कम्युनिटी का वो क्राउड नहीं है, नहीं, जोर नहीं है। but पाकिस्तानी कम्युनिटी इज वेल रिस्पेक्टेड, इससे उनको पता है हम लाइक समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग बहुत समझदार हैं। ओके सो आपको पता है जब भी आपको पाकिस्तानी मिलेगा, ये जैसे बहुत समझदार बंदा मिलेगा आपको। ओके जी। तो कैनेडियन मुआशरे के अंदर पाकिस्तानियों की इज्जत है इंटेलिजेंस वाइज, जहानत वाइज, जी। लेकिन अदरवाइज कोई उनकी मौसर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नो मुझे नहीं नजर आई ऐसे कुछ। तो पीटीआई इतनी मौसर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। नहीं, मैंने कहा बदतमीज है, सड़कों पे आती है कुछ, बस अपना बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, कह दो। ओके नाजरीन, ये तलाल खान साहब ने बड़ी बात बताई है कि पीटीआई जिस तरह पाकिस्तान में, जाहिर है हमें तो पता है कि पीटीआई वालों का तर्ज अमल, तर्ज फिक्र क्या है, तो ये गंदगी ये उधर भी फैलाते हैं। तलाल खान साहब के वो बकौल कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों की वजह से जो है वो वहां पर भी बदनाम करते हैं। अच्छा तलाल खान साहब बताइए कि हमारे नौजवानों के लिए कनाडा कैसी डेस्टिनेशन है? ओके, हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। जो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत स्किल्ड वर्कर्स हैं, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। उधर दे टॉक अबाउट हाउ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, हमारी जो अशिया है जी। उनके मुतालिक कनाडा में यानी दे एडमायर अस अच्छा फॉर द फैक्ट दैट वी कैन, हमारा लोहे का काम, ऐसी ऐसी चीजें वो हमें बहुत अच्छा समझते हैं हम ऐसे कामों में। ओके ठीक है, सो स्किल्ड वर्कर्स कैन कम टू कनाडा राइट नाउ, उनको बहुत चाहिए स्किल्ड वर्कर्स कनाडा में अभी, इसलिए 70% ऑफ द वर्क फोर्स इन कनाडा इज 60 years old. 60 years old. 70% जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो 60 साल Workforce में वो 60 years and over. So now they're about to retire. So there's going to be a big gap. अच्छा एक मिनट, आप कह ये रहे हैं कि कनाडा की वर्क फोर्स में जो इस वक्त है जी। 70% के करीब वो लोग हैं जो 60 के होने वाले हैं Oh. और वो रिटायर हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा Gap है। गैप पैदा होगा वर्क फोर्स का, और पाकिस्तानी जो है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है Big opportunity. कि वो वहां पर जाकर तो वहां पर Capitalize on the work. कैपिटलाइज कर लें। तो आपने स्किल्ड वर्कर की बात की है। जी। नाज़रीन, ये तलाल खान साहब बात कर रहे हैं हुनरमंद अफराद की। हम भी यहाँ पर एक अरसे से ये सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं, मैं कम से कम गुज़श्ता 15-20 साल से इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जो काविशें हैं उनका गवाह हूँ। खुद भी टीवेट सेक्टर के फ़रोग में मैं शामिल रहा हूँ और पंजाब में टेफ्टा, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो है ये पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए काविशें कर रही है। टेफ्टा जो है ये किसी दौर में चौधरी परवेज़ लाई साहब जब वज़ीर आला थे तो उस वक़्त टेफ्टा बनी थी, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब की जो टॉप प्रायोरिटीज़ रही हैं बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो टेफ्टा उनके दिल के और दिमाग के करीब था। वो उसके लिए हर तरह के फंड भी देने के लिए तैयार रहते थे। उसमें टेफ्टा ने बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की। फिर हमने देखा कि ये 44 मंथ यानी 44 महीने का पीटीआई का दौर आया
पंजाब में मुजदार साहब आए तो ये जो 44 महीने का दौर था, ये पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी क़यामत बन के गुजरा। तो कुछ भी नहीं हुआ, ना पंजाब में टीवेट सेक्टर के लिए कुछ हुआ। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा का 9 महीने शायद 10 महीने हो गए हैं उनके वजारत आला को, तो उन्होंने भी टीवेट सेक्टर को, टेफ्टा को अपनी टॉप प्रायोरिटीज के अंदर रखा हुआ है। तो और जो हमारे वजीर हैं वो तो शायद जो सनत इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं जिनके अंडर ये टेफ्टा आता है वो तो शायद इतने मारूफ नहीं हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो इसको अपने दिल से लगा के तो इस शोबे को प्रमोट कर रही हैं। और टेफ्टा के चेयरमैन हैं ब्रिगेडियर खोखर साहब, वो भी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर टेफ्टा कनेक्ट हो जाए कनाडा के साथ, जैसा कि तलाल खान साहब ने बताया है, तो हमारी जो वर्क फोर्स है ये सारी की सारी कनाडा जा सकती है, सेटल हो सकती है और पाकिस्तान को बहुत सारा ज़र मुबादला मिल सकता है। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू में हम बातचीत कर रहे हैं तलाल अहमद गाजी खान साहब से, जो कैनेडियन सिटीज़न है, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, 32 साल से कनाडा में वो हैं। तो वो हमें बता रहे थे कि कैनेडियन मार्केट के अंदर किस तरह जो टेक्निकल लोग हैं, जो फ़नी तालीम से आरास्ता लोग हैं, उनकी कितनी बड़ी डिमांड जो है वो कनाडा में पाई जाती है। और ये बता रहे थे कि कनाडा की इस वक्त पूरे कनाडा की जो वर्क फोर्स है उसका 70% जो है वो 60 ईयर्स का होने वाला है और ये रिटायर हो जाएंगे जब। तो इतना बड़ा गैप पैदा हो जाएगा कनाडा की मार्केट के अंदर फनी तालीम याफ्ता लोगों का, इतना बड़ा गैप पैदा हो जाएगा कि उसमें पाकिस्तान के नौजवान जो हैं, जो हुनरमंद हैं, वो वहाँ पर अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। और इन्होंने बताया कि जिस तरह सिखों ने 60 की दहाई में वहाँ एग्रीकल्चर में, उनके पास हुनर क्या था, सिखों के पास ज़राअत, तो वो एग्रीकल्चर को वहाँ पर चलाने के लिए, ज़मीनों को आबाद करने के लिए वहाँ पर उन्होंने हिजरत करनी शुरू कर दी। और आज सूरत हाल ये है कि कनाडा में सिख जो है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और हमें तलाल खान साहब ने बताया कि वहाँ पर जो 3 बड़ी कौमी पार्टियां हैं उसमें एक एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सरबराह हैं वो भी सिख हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, और आपने क्या बताया शहर का नाम? ब्रैम्पटन जो है वो पूरा शहर ही सिखों पर मुश्तमिल है। और वहां पर जाएं तो लगता है कि ये पंजाब में हम आ गए हैं। तो सिखों ने अपनी एक हुनर की बुनियाद पर यानी वो लेकर कौन सा हुनर गए थे? खेती बाड़ी। उसके जरिए उन्होंने एक मुल्क में अपनी एक बहुत बड़ी शनाख्त बना ली। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जहानत के एतबार से कनाडा में अपना सिक्का जमा चुके हैं। पाकिस्तानियों को कनाडा में एक ज़हीन फतीन कौम के तौर पर देखा जाता है। लेकिन कनाडा में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो सिर्फ वहां पर पैसे कमाते हैं, लेकिन खर्च वो पाकिस्तान में आके करते हैं। और कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो बदनामी का बायस बन रहे हैं। वो जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है वो वहां पर वैसी ही हरकतें करते हैं जैसी हरकतें पीटीआई वाले यहां पर करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानियों का जो इमेज और इंप्रेशन है कनाडा में वो बहुत अच्छा है। और ये इन्होंने हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसी ओपनिंग बताई है कि स्किल के साथ
और मैंने जैसे बताया कि टेफ्टा जो है, टेफ्टा पंजाब जो पाकिस्तान का, वैसे तो तमाम सूबों में टेक्निकल एजुकेशन के लिए टेफ्टाज मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा टेफ्टा है और जो सबसे पहले कायम किया गया था फनी तालीम के फ़रोग के लिए, वो टेफ्टा पंजाब था। और फिर टेफ्टा पंजाब ने बाकी सूबों को टेफ्टा क्रिएट करने में, इस्टेब्लिश करने में मदद की थी। और इस वक्त टेफ्टा पंजाब जो है वो फनी तालीम और वोकेशनल तरबियत में के फ़रोग में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो टेफ्टा को और फनी तालीम के फ़रोग को अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में रखे हुए हैं। अच्छा, ये मतलब मेरा तो क्योंकि कोई राब्ता नहीं है हुकूमत के साथ, लेकिन उनकी जो मैं कारकर्दगी देखता हूं और उनके बयानात देखता हूं, उसको देखते हुए मुझे पता चला है कि फनी तालीम का फ़रोग जो है वो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। और उन्होंने फनी तालीम के फ़रोग के लिए टेफ्टा पंजाब को अपनी टॉप प्रायोरिटी के अंदर रखा हुआ है। और ब्रिगेडियर खोखर साहब जो हैं, जो टेफ्टा पंजाब के चेयरमैन हैं, वो बड़ी दिलजमई के साथ जो है वो अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार ला के फनी तालीम के फ़रोग के लिए हमा वक्त काविशें कर रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अगर हम अपनी इन काविशों को अगर गैर मुल्की अदारों के साथ जोड़ लें, तो उन लोगों को जो उन ममालिक में जो स्किल सेट दरकार है, अगर हम अपनी जो कोर्सेज हैं, अपने जो यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको अगर उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बना लें, तो हमारी जो वर्क फोर्स है वो आसानी से और तेज़ी से उन ममालिक में एडजस्ट हो सकती है। जैसा कि कनाडा में हुनरमंद अफराद की शदीद किल्लत है और उनकी ज़रूरत है। तो आइए हम तलाल अहमद गाजी खान साहब से इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। तलाल साहब, आप बताइए जी कि हमारे जो नौजवान हैं उनको किन स्किल सेट के अंदर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कौन से ऐसे हुनर हैं, कौन से ऐसे हुनरमंदी के शोबे हैं जिनकी कनाडा में फौरी तौर पर डिमांड मौजूद है? ओके, सो इलेक्ट्रिशियन, ओके, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, HVAC जी, HVAC आपके पास यहाँ नहीं होता पाकिस्तान? क्या चीज? ओ, लाइक यू नो वी हैव डक्ट सिस्टम्स, अच्छा, एंड यू नो हीटर, अच्छा, जो उधर ठंड बहुत है। ओके ओके ओके, अच्छा, वो जो हीट HVAC हम कहते हैं। अच्छा, HVAC हमारे यहाँ हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, HVACR सेम थिंग। सो हमारे इदारों में ये बहुत आला पैमाने पर HVACR जो है जी, ये पढ़ाया जाता है और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, उसकी वहां पर डिमांड है जी, एक डिमांड। एनीथिंग विद ब्रिक लेइंग, ब्रिक लेन, ओके, ब्रिक लेइंग, ये जो ईंटें बिछाने का, ईंटें लगाने का काम, हाँ जी, कोई भी मिस्त्री, या मिस्त्री, कंक्रीट का काम, ओके, ये सारे काम, स्टील फिक्सर, all of that, steel, anything with steel, anything with machining, okay, anything that has to do with skilled work is we call blue collar job. What you would consider blue collar is in big demand. अच्छा, तलाल अहमद खान साहब बताइए कि ये जो आईटी के शोबे में हम बड़ी सुनते हैं कि पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग जो है जी, इसकी बड़ी डिमांड है। ओके, सो आईटी ऐसी चीज है जो सारी कंपनियां जैसे ऑफ शोर अपने हायर करना चाह रही है। ओके, सो लाइक इवन मी, आई यूज पीपल फ्रॉम पिंडी टू डू माय आईटी वर्क। अच्छा, यानी घर में ही बैठकर, यानी आप कनाडा में बैठकर आपने रावलपिंडी से नौजवानों को आईटी जॉब्स के लिए हायर किया हुआ है जी, और वो पाकिस्तान में ही रहकर जी अपने घर में ही बैठकर वो अपनी जॉब, आप जो उन्हें जॉब देते हैं उसको मुकम्मल करते हैं तो उनको अर्निंग होती है और पेमेंट डॉलर्स में होती है। Yes, we pay them. I gave one guy the contract
Okay. And he pays the rest of ओके his. वो आगे फिर जी, वो भी करता है करता है। इसका मतलब इट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग Exactly. फ्रीलांसिंग Exactly. तो उसकी भी कनाडा में बहुत ज्यादा गुंजाइश है Yes, they want it, but उधर you'll stay here. पाकिस्तान में रहोगे, काम करोगे. ओके But for some company in कनाडा Canada or America. कनाडा और अमेरिका जी, दोनों, they're all the IT teams are in Pakistan. ओके यानी अमेरिका में भी ये हमारे आईटी के जो स्किल्ड लोग हैं जी। उनकी अमेरिका में भी गुंजाइश मौजूद है और कैनेडियन मार्केट में भी जी, 100%. इसकी थोड़ी सी तफसीलात जरा बताइए हमारे नौजवानों को Okay, so right now there's a big field, medical billing, insurance billing. इन Medical insurance billing. ओके So मेडिकल इंश्योरेंस बिलिंग ये क्या है जरा बताएं ये जैसे उधर सब लोग के पास इंश्योरेंस कार्ड होता है ओके इंश्योरेंस कार्ड मेडिकल का for healthcare. ओके हेल्थ केयर And then for that healthcare, you have to build it. So they would bring their health insurance Okay, card okay. to the doctor. The doctor would perform his duties. ओके And then to get the money, Money. he has to bill the insurance company. ओके नाज़रीन ये तलाल अहमद खान साहब बता रहे हैं कि हेल्थ कार्ड वहां पर हर आदमी के पास है तो जब वो डॉक्टर से उस हेल्थ कार्ड पे सर्विसेज ले लेता है तो उसके बाद डॉक्टर ने बिल देना होता है गवर्नमेंट को और अपना वो पैसे रिकवर करने होते हैं तो इस काम के लिए हेल्थ कार्ड बिलिंग It's medical insurance billing. मेडिकल इंश्योरेंस बिलिंग का एक ऐसा शोबा है जिसमें ये लिखत पढ़त होती है इसको हम कहते हैं क्लरिकल जॉब्स जी, ऑफिस वर्क जो है तो वहां पर वो ये नहीं करते तो ये काम जो है मेडिकल Insurance इंश्योरेंस billing. बिलिंग का जो काम है ये बहुत और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन हमारे यहाँ पर ये एक काम शुरू हुआ था आज से 20 साल पहले TRG ने ये काम शुरू किया था ये एक अमेरिकन पाकिस्तानी थे उन्होंने आके यहाँ पर ये काम शुरू किया था और जिस वक्त उन्होंने काम शुरू किया तो उस वक्त यानी 2000 यानी ये 9/11 से कोई 1-2 साल पहले की बात है तो उन्होंने यहाँ पर 20,000 नौजवानों को लाहौर में जॉब दी थी और फिर उन्होंने यहाँ पर $200 मिलियन के साथ एक पूरा सेटअप कायम करने की प्लानिंग की थी और ये भी चीज ऑन द वे थी तो 9/11 हो गया और फिर ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने रोक दिया तो मेडिकल इंश्योरेंस बिलिंग भी एक ऐसा शोबा है जो अगर हम अपने नौजवानों को मैं ये टेफ्टा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये भी एक ऐसा शोबा है जिसमें नौजवानों को अगर हम ट्रेनिंग दें इसमें ट्रेनिंग पर कोई बहुत ज़्यादा ब्रिक एंड मॉर्टर खर्च नहीं होता कोई बहुत ज़्यादा यानी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता अच्छा क्लासरूम हो अच्छा इंस्ट्रक्टर हो तो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है वो नौजवानों को बच्चे और बच्चियों को इस शोबे के अंदर ट्रेंड कर सकता है और बगैर बाहर भेजे और हमारे इधर ही रहकर पाकिस्तान में ही रहकर इस शोबे के जरिए हमारे नौजवान डॉलर पाकिस्तान में ला सकते हैं जी तलाल साहब मैंने ये कहना था सो हमारे पाकिस्तानी लोग इतने माहिर हैं इस काम में जी। जैसे वो 300 क्लेम्स एक दिन में बिल कर सकेंगे whereas the American or Canadian biller would be only able to do maybe 25 to 30 claims नाज़रीन a ये day. बहुत बड़ी बात बता रहे हैं तलाल साहब कि हमारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो एक दिन में 250 से 300 तक बिल फाइनल करके प्रोसेस करके आगे भेज सकते हैं और भेजते हैं जबकि अमेरिकन और कैनेडियन जो हैं नौजवान वो हार्डली एक दिन में 25 से 10%. यानी बिल जो है वो फाइनल करते हैं अब यानी ये आउटपुट का लेवल देख लें कि हमारे जो नौजवान मेडिकल इंश्योरेंस बिलिंग के शोबे के साथ वो बसता है उनकी आउटपुट ये है कि ऑन एवरेज 300 बिल वो एक दिन में फाइनल करते हैं जबकि कैनेडियन और अमेरिकन जो नौजवान हैं जो इस शोबे से वाबस्ता है उनकी आउटपुट एवरेज एक दिन में 25 से 30 बिल फाइनल करने की है तो दिस इज ए ह्यूज
difference. And the reason for this is जी. because how the claim is processed, Okay. it's done using coding. It's like code. जी. और वो code जैसे उनको देखना पड़ता, they always have to look up the code. Okay. Whereas the Pakistani is able to memorize the codes, so they can bang out these so fast. ओके, तलाल साहब बता रहे हैं कि ये जो कारकर्दगी है कि ये 300 बिल प्रोसेस कर लेते हैं और अमेरिकन और कैनेडियन जो है वो 25 से 30 करते हैं, तो उसकी वजह ये बता रहे हैं कि ये जो बिलिंग होती है ये कोडिंग अनकोडिंग के जरिए बिल बनते हैं। पाकिस्तानियों को ये एजाज हासिल है कि वो एक दफा जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनको वो कोड जुबानी याद हो जाते हैं, तो जब वो दोबारा बिल बनाने लगते हैं तो उनको वो कोड देखने नहीं पड़ते, उनके ज़हन में होते हैं, तो वो तेजी से बिल बना लेते हैं। ये जहानत है। जबकि जो कैनेडियन और अमेरिकन है उनको हर दफा वो कोड जो है वो देखकर बिल बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी जो है वो इतनी स्विफ्ट और इतनी तेज नहीं होती है। तो नाजरीन, ये जो खुदादाद टैलेंट है पाकिस्तानी नौजवानों के पास, और अल्लाह ने, आप देखें पाकिस्तान को कितना बड़ा एजाज दिया है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में नौजवानों की शरह के लिहाज से नंबर 1 है पूरी दुनिया में। यानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 67% जो है वो यूथ पाई जाती है। ये यूथ से वो यूथी ना समझें, यूथ जवान पॉपुलेशन जो है वो 67% है, और ये जो पॉपुलेशन, नौजवान पॉपुलेशन की शरह है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नाज़रीन, हम एक डॉलर के लिए हम, हमारी हुकूमत, हमारे पॉलिसी साज ज़लीलो ख़ार होते हैं, भीख मांगते हैं दुनिया के पास जाके। और अगर हम अपनी इस यूथ को, इस नौजवान नस्ल को अगर हम हुनरमंदी पर लगा दें, वो हुनर जिनकी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा के अंदर डिमांड है, और जैसे बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी इन मुमालिक में काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जहानत का सिक्का बिठाया हुआ है, धाक बिठाई हुई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलें, और जो आलमी मार्केट के अंदर, हुनर की मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसके मुताबिक हम अपने नौजवानों को तैयार करें। तो कोई वजह नहीं है कि डॉलर जो हमें मिनते तरले करके मिलते हैं, डॉलरों की बरसात, डॉलरों की लाइन ये नौजवान लगा देंगे पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान एक भिख मंगे मुल्क से, बेकारी मुल्क से एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। तो इसमें अवलीन जिम्मेदारी जो है वो हमारी हुकूमत की, हमारे पॉलिसी साजों की है, और टर्टा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कोर्सेज को, अपने सिलेबस को जदीद तकाज़ों के मुताबिक, आलमी मार्केट के मुताबिक जो है वो अलाइन करे, और नौजवानों की फिर टोलियां और जत्थे और ग्रोह बैरून मुल्क जाएं और वहां से डॉलर कमा के लेकर आए। जी, आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहें? मैं आपके नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, स्किल्ड वर्क, काम, लर्न स्किल्ड वर्क। इसी हर जगह काम आती है, अपने घर भी काम आएगी, और इफ आपने इस्तेमाल करने बाहर आप पैसे कमा सकते हो इसके साथ। एंड राइट नाउ इफ आप प्रॉपर चैनल्स के साथ जाएं एंड यू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, you're going to get accepted because they need skilled workers. Every type of skilled work is available, whether it's if bricklaying or या electrician, plumbing, सब कुछ उसके अंदर आता है, blue collar। नाज़रीन, तलाल अहमद खान गाजी साहब कह रहे हैं कि नौजवान हुनरमंद बने, स्किल हासिल करें, महारत हासिल करें, और महारत के ज़रिए वो ना सिर्फ यहाँ पर बैठकर बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकते हैं, बल्कि बाहर जाकर भी वो डॉलर कमा सकते हैं, यहाँ रहकर भी वो डॉलर कमा सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि हुनरमंद नौजवानों को इमिग्रेशन का
दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। उनको कोई 2 नंबर जरिया तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। हुनर अगर उनके पास है तो वो दुनिया के किसी खिते में भी जाके, जदीद दुनिया के अंदर जाके भी वो अपना नाम और मकाम पैदा कर सकते हैं। उनको कोई 2 नंबर जरिया इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। जनाब तलाल अहमद गाजी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी। कि आपने हमारे नौजवानों को, हमारे नाजरीन को मालूमात दी, अपने ख्यालात से आगाह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।